हेलो, जय हिंद, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जो स्टूडेंट्स डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को भी कॉपी पेन ले लेना है और जल्दी जल्दी जो है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है, ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके अभी तक ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ टेस्ट लाइव है और आप ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी रैंक जान सकते हैं कि स्टूडेंट्स में आपकी रैंक अभी क्या बनी हुई है, ठीक है। 2-2.5 घंटे का आपको वेट करना होगा आपकी रैंक जानने के लिए। उसके बाद में रिफ्रेश करके देखेंगे उसको, तो आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 से 75 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी एक सीरीज से जब आपको नंबर्स दिए हुए हों और उनका एवरेज ज्ञात करना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, पहली संख्या और अंतिम संख्या जो लास्ट संख्या हो उसको जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 1, लास्ट संख्या क्या है 75, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 75 और 1 76 में 2 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे 38 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 38। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। जिन्हों का 38 आंसर आ रहा है वो फौजियों का राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। संख्याएं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 23, 25 का औसत ज्ञात कीजिए। तो एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर भी देखो एक सीरीज से बना हुआ है, जरूरी नहीं है एक से ही शुरू हो। देखो यहाँ पे विषम संख्याओं की सीरीज है ना, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 13 विषम संख्याओं की सीरीज है ओड नंबर की। तो इसमें भी क्या करो, पहली संख्या लो 3, अंतिम संख्या लो कितनी है 25 25 और इनको जोड़ो और इसमें क्या दो 2 का भाग दो। 28 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 14। ये बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जल्दी से बताएंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी किन संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर का आपको एवरेज पूछा जाए तब आपको क्या करना है, एक सूत्र याद रख लेना। क्या सूत्र है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, मैं बताती हूँ। यहाँ लिखती हूँ n+1 2n+1 और अपॉन में 6। ये सूत्र आपका पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी के अनुसार कर लेंगे। तो n की जगह आपके पास मान कितना है 50 है, जल्दी से करेंगे। तो 50 + 1 और 2 गुणा 50 + 1, सूत्र में मान रखा है, कुछ भी नहीं किया अभी तक, बटे में 6, ठीक है। ये कितना हो गया 51। ये कितना हो गया 101। पहले 50 को 2 से गुणा करना, 100 और फिर 1 जोड़ना है उसमें क्योंकि गुणा पहले होता है, ठीक है। 6। अब इनको जोड़ लो आपस में और फिर 6 का भाग दे दो। ये कितना आ जाएगा आपका 858.5 के राउंड आना चाहिए, ठीक है। 858.5 के राउंड ऑप्शन में है क्या कहीं पे, ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या है। इस बार घन यानी क्यूब का औसत आपको पूछा है। क्यूब के औसत के लिए क्या सूत्र रहता है आपके पास, n × n+1 की स्क्वायर और अपॉन में 4, ये सूत्र रहता है। n की जगह मान क्या है आपके पास 15, तो 15 रखो। 15 + 1 की स्क्वायर और अपॉन में 4, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो 15 और ये कितना हो जाएगा 16 की स्क्वायर करेंगे तो 16 को 2 बार लिख लो, बटे में क्या है 4, एक बार काट लो। अब 15, 16 और 4 को आपस में गुणा कर लो, कितना आ जाना चाहिए आपका, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल 960, 960 आएगा। ऑप्शन में है क्या एक बार देखेंगे। ये देखो इसके पीछे छुपा हुआ है, मैं इसको इरेज करती हूँ। ये देखो 960, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। 13 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है।
यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 44 हो तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 43 हो तो 7वीं संख्या बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बेसिक से करना ज़्यादा बेटर रहता है। देखो 13 संख्याएं हैं ना, तो 13 गुणा 42, ठीक है, इनका योग कर लो कितना होता है, तो 546 आ जाता है जब हम इनको गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 7 संख्याओं का औसत 44, तो 7 को 44 से गुणा करके लिख लेना यहाँ पे, और फिर लास्ट 7 संख्याओं का औसत कितना है, 43, तो 7 को 43 से गुणा करके लिख लेना यहाँ पे। एक बार गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है, तो 7 चौके 28 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 308, और 43 से और गुणा करवा लो, 7 तिया 21 हासिल 2, 7 चौके 28, 29 30, 301, और इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 308 आपने 44 का देख ही लिया तो डायरेक्ट 7 कम कर देते इससे, तो 301 आपका वैसे भी आ जाता। अब क्या करो, इन दोनों को, जो अंतिम है और जो स्टार्टिंग की है, उन दोनों को जोड़ो, कितना आता है, 8 और 1 9, 0 और 6, 609 आया ना। इस 609 में से जब हम ये 13 संख्याओं का योग यानी कि 546 माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 7वीं संख्या की वैल्यू होगी। तो जल्दी से माइनस कर दो, 609 में से ये वाला 546 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 63 आता है ना। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। क्या किया, सबसे पहले तो जो संख्याएं टोटल दी थी उनका औसत से उनको गुणा करवाया, तो ये योग आ गया, ठीक है। फिर 7 संख्याओं को 44 से गुणा करवाया, प्रथम 7 संख्याओं को, फिर अंतिम 7 संख्याओं को उसकी औसत 43 से गुणा करवाया, दोनों को जोड़ लिया, 609 आ गया, और 609 में से जो ये टोटल था ये माइनस कर दिया, तो 7वीं संख्या आपके पास आ जाएगी क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 63 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके एग्जाम में आराम से टाइम है। तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ्स वीक है उनको भी साथ में लेके चलना है, आपको आगे आगे नहीं भागना है। 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 30 तक की, अब ये एक सीरीज में आ गई। जब भी मैंने बताया था सीरीज में आए तो आपको क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 30 और 1 31 में 2 का भाग दोगे 15.5 आता है ना, 31 में 2 का भाग देंगे तो 15.5 ऑप्शन में, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, फिर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 7 9 11 13 15, ये भी एक सीरीज में चल रही है, विषम संख्याओं की सीरीज है। औसत ज्ञात करना है आपको। जब भी ऐसी संख्याएं, बहुत सारे सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, पहली संख्या में लास्ट संख्या जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 27 और 7 कितना होता है, 34/2, यानी कि कितना, 17 आता है ना, 17 दूनी 34 होता है। तो ए ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। औसत के जितने भी तरह के सवाल बनते हैं वो सारे सवाल इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो सीरीज़ आई है ये सम संख्याओं की सीरीज़ आपको दिख रही है ना, 4 6 8 10 सम संख्याओं की सीरीज है। लास्ट संख्या कितनी है, 36, पहली संख्या कितनी है, 4, वही पहली और लास्ट को जोड़ो, 4 और 36 को जोड़ो और 2 का भाग दो। 36 और 4 कितना होता है, 40, 40 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 1 से 75 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 75 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। वर्गों के औसत का सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना भी, n+1 2n+1/6, यही था बिल्कुल। चलो n की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है, 75 है। n की जगह क्या है, 75, वैल्यू पुट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 75 + 1, 2 × 75 + 1 बटे 6, 75 और 1 कितना हो गया, 76, गुणा 75 को 2 से गुणा करो और फिर इसमें 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 151 बटे 6। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना और फिर इससे काट लेना, चाहे पहले 6 को 76 से काट लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1912.66। चेक कर लेना, ये मिला लेना आप लोग, ठीक है, ये आ जाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट आ जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्याएं आपको दी हुई है, क्यूब नंबर्स हैं, ठीक है, इनका औसत आपको ज्ञात करना है, यानी कि घनों की औसत का सूत्र लगाना है। सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, देखो लास्ट संख्या देख लेना कितनी है, 7 है यहाँ पे। चलो तो क्या सूत्र था, n ×
n+1 की स्क्वायर अपॉन 4 यही था। बिल्कुल n की जगह मान कितना है 7, तो 7 और 7 + 1 की स्क्वायर बटे में 4, 7 8 की स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार लिख लो बटे में 4, इसको काट लो 2, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 को 7 से गुणा कर लो, 16 7 112 होता है क्या, 112 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। मतलब 4 के पहाड़े में जो सबसे पहले 5 डिजिट आते हैं, जैसे 4 8 16, ठीक है, 4 8 12 16, ये वाले जो हैं इनका औसत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि आप पूरी इसके 5 लिखो, 4 के पहाड़े को 5 गुणजों तक लिखो और फिर उनको जोड़ो और उनका औसत ज्ञात करो। ये भी तरीका है, बेसिक से कर सकते हो, और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा इसका सूत्र होता है, संख्या जो भी दी हुई हो आपको, गुणा कितने गुणज लेने हैं, कितने गुणज लेने हैं और उसमें क्या जोड़ देना, 1 जोड़ देना, ठीक है, और बटे में 2। ये डायरेक्ट सूत्र होता है, ठीक है। तो संख्या कितनी है, 4 के गुणज ज्ञात करने, आपको 4 का पहाड़ा देखना है, तो 4 गुणज कितने लेने हैं, 5 गुणज लेने हैं, तो 5 + 1 बटे 2, तो 4 गुणा 5 + 1 कितना हो गया, 6 बटे 2, इसको काट लो, 2 तिया 6 और 4 को 3 से गुणा कर लेंगे, 4 तिये 12, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये रहा 12। और डायरेक्ट करना चाहो मतलब बेसिक से, तो 4 के 5 गुणज लिख लेना, ठीक है, 4 + 8 + 12 + 16 इस तरह से, और फिर उसमें क्या करना, 5 का डिवाइड कर देना, औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो। इसी सूत्र से ज्ञात करना है, ये वाला जो सूत्र आपको बताया था, इसी में संख्या की जगह अब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, संख्या की जगह क्या आ जाएगा, 5। गुणज कितने, 8 गुणज आपको देखने हैं, तो 8 + 1 बटे 2, ठीक है, तो 5 गुणा 8 + 1 कितना हो गया, 9 बटे 2, ठीक है। अब इसको काट लो, 4.5 और 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लो, कितना आ जाएगा, 22.5। मिल रहा है क्या ऑप्शन में, देखो एक बार, मिल रहा है, ए ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ठीक है। कुछ नहीं, बस काट लेना, अपने आप आ जाएगा, छोटा सा सूत्र है, ये सूत्र लिख लिया ना, संख्या गुणा गुणज + 1 बटे 2, ये सूत्र रहेगा इसका, इससे जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 परिणामों का औसत 60 है और 60 अन्य परिणामों का औसत 40 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल आए, आंख बंद करके एक सूत्र लिख देना, 2xy/x + y, फटाफट से सवाल हो जाएगा। देखो 2 का 2, x की जगह मान क्या है, देखो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो 40 और एक 60, बस, ठीक है, एक तो 40 एक 60, 2 गुणा 40 गुणा 60 और x की जगह 40 + 60, ठीक है। सूत्र भी याद नहीं रखो तो डायरेक्ट क्या करना है, एक तो 2 लगाना है और दोनों संख्याओं का ऊपर गुणा लिख देना है और नीचे दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे तो 2 गुणा 40 गुणा 60 ही कट जाएगा, इसलिए मैं इसको गुणा नहीं कर रही अभी। 40 और 60 कितना होता है, 100, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इनको आपस में गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 8 छिके 48, 48 आपका राइट आंसर आएगा। 48 देखो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी टाइप का है, ये आप लोग करके जल्दी से बताओ मुझे। सुनील 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय से वापस आता है, मतलब दूरी तो सेम रही, स्पीड उसने क्या कर ली, चेंज कर ली। तो सुनील की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक तो है 30, एक है 60, तो क्या करना है, एक तो आपको लिखना है 2 और फिर 30 और 60 दो चीज़ें हैं, तो ऊपर तो दोनों को गुणा करके लिख दो और नीचे दोनों को जोड़ करके लिख दो, बस खेल खत्म। 2 गुणा 30 गुणा 60 बटे में क्या है, 60 और 30 कितना हो जाता है, 90, इसको काट लो, 0 से कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये वापस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40, 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा।
40 बिल्कुल बी ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। यदि 20 परिणामों का औसत 30 है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा किया इसने, 20 परिणामों का औसत 30 है और 40 अन्य परिणामों का औसत क्या है, 45 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो क्या करो, पहले तो 20 परिणामों का औसत 30 है ना, इसका योग कर लो, 20 को 30 से गुणा करा लो जल्दी से, कितना आ जाएगा आपके पास, 600। ठीक है, अब ऊपर हम क्या करते थे, ऊपर गुणा करते थे और नीचे क्या करते थे, नीचे जोड़ते थे। इस बार आपको 2 नहीं लगाना है, इस बार डायरेक्ट देखो 2 चीज़ें पहले से दी हुई है ना आपको, तो दोनों को अलग अलग कर लेना है, 2 नहीं लगाना है। जब एक ही चीज़ के बारे में बताया गया हो, उसी के चारों ओर जो है सवाल घूम रहा हो, तब आपको यहाँ पे 2 लगाना है। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया हुआ है तो बस इनका योग कर लेना, 20 और 30 इनको गुणा कर लेना 600, और 40 परिणामों का औसत कितना है, 45, तो 40 को 45 से गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1800। कितना आ जाएगा, 1800। अब क्या कर लेना, इनको तो आप ऊपर जोड़ लेना, ऊपर क्या कर लिया, इन दोनों को जोड़ लिया, और नीचे आपको सिर्फ परिणाम देखने हैं। परिणाम कितने हैं, 20, और यहाँ पे कितने हैं, 40, तो 20 प्लस 40, 20 प्लस 40, इसका सूत्र भी बताऊंगी मैं आपको कैसे बना सकते हैं। अब देखो इनको सोल्व करो पहले, 1800 और 600 कितने हो जाते हैं, 2400 बटे 20 प्लस 40 कितने हो जाते हैं, 60, इसको काट लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा क्या, 40, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाता है 40। जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एक सूत्र आप याद करने के लिए लिख लो, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, a इंटू N1 प्लस b इंटू N2 बटे a प्लस बी। a और b क्या है, यहाँ पे परिणाम है, परिणाम। ठीक है, यहाँ पे a का मान 20 था, b का मान 40 था, और N1 और N2 क्या है, औसत है। N1 30 है औसत, N2 कितना है, 45 है। ठीक है, ये सूत्र आपका बनता है a इंटू N1 प्लस b इंटू N2 बटे a प्लस बी। इससे फटाफट हो जाएगा। एक दो बार आपको सूत्र नया लगेगा तो ज़रूर आपको दिक्कत आती है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो फटाफट आप ये क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम, देखो ये क्रिकेट टीम वाले सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं आजकल, तो ये पूछे जा सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। यदि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करो, कप्तान की आयु ज्ञात करो। देखो मैं इसको सूत्र से बता देती हूँ। पहले तो आपको सूत्र क्या रहता है इसमें, आपको नए आदमी की आयु यानी कि कप्तान की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो नए व्यक्ति की आयु जब आपको ज्ञात करनी हो तब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करो, देखो नए व्यक्ति की आयु आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए सूत्र होता है, तो पहला जो औसत होता है, पहला जो औसत होता है, पहला औसत जो होता है उसमें क्या करो, अगर बढ़ रही है तो प्लस कर दो, बढ़ रही है तो प्लस कर दो, और कम हो रही है तो माइनस कर दो। ठीक है, क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है आपको, देखो प्लस या माइनस, कुल व्यक्ति कितने, कुल व्यक्ति, और गुणा कर दो जो औसत वृद्धि हुई है, औसत वृद्धि हुई है या औसत कमी हुई है। ठीक है, तो इससे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब सूत्र आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा ये। अब देखो पहला औसत, पहला औसत आपको यहाँ पे दिया हुआ है, औसत आयु 25 वर्ष, तो सीधा यहाँ पे 25 लिखोगे। ठीक है, क्या हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है ना, बढ़ जाती है यानी वृद्धि हुई है, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। सदस्य कितने हो गए, 10 तो पहले ही थे, एक कप्तान हो गया, 11 सदस्य। कितने सदस्य हो गए, 11 सदस्य हो गए, और औसत वृद्धि कितने की हुई है, 5 की हुई है, तो 5, तो 25 प्लस 11 5 55, कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80। अब ये सूत्र आपको याद होते ही आपको सीधा देखना है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, औसत लिखना है। सबसे पहले औसत लिखना है, वृद्धि हुई है तो प्लस करना है, कमी हुई है तो माइनस कर देना है। ठीक है, फिर क्या लिखनी है, टोटल संख्या, टोटल संख्या लिख दी 11,
और गुणा में वृद्धि हुई है 5 की तो 5 लिख दिया। अब 25 + 55 80, 1 सेकंड भी नहीं लगता इसमें, ठीक है। और बेसिक से करना चाहें तो क्या करें, पहले 10 व्यक्ति हैं और औसत कितना है 25, पहले इनका योग निकाल लें, 25 को 10 से गुणा करा लें 250, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, 5 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 25 में 5 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। और लोग कितने हो गए, एक लोग बढ़ गया, मतलब पहले 10 थे अब कितने हो गए 11 हो गए, कप्तान भी शामिल हो गया। तो 11 को आप 30 से गुणा करा लेना, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, कप्तान की औसत आयु आ जाएगी। ये आप बेसिक से भी कर सकते हो, बट जल्दी से सूत्र अगर आपको याद हो जाता है तो आप सूत्र से करो, बहुत फटाफट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 13 व्यक्तियों के समूह में से 40 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ले आने से उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। मतलब जो गया था उसका वेट कम था और जो आया है उसका वेट क्या है, ज़्यादा है, तभी तो औसत भार में वृद्धि हुई है। और व्यक्ति कितने ही रहे, 13। व्यक्ति इस बार बड़े नहीं है, व्यक्ति सेम है, एक आदमी पतला चला गया और मोटा आ गया, ठीक है। पहले जो है 40 किलोग्राम यहाँ पे था इनका औसत, और उसमें 2 किलोग्राम की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब आपको क्या बताना है, नए व्यक्ति का औसत भार बताना है। नए व्यक्ति का औसत भार वही सूत्र है, उसी सूत्र से हो जाएगा। नए व्यक्ति का पूछा है ना, नए व्यक्ति के लिए मैंने क्या सूत्र आपको बताया था। सबसे पहले तो जो यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले क्या कर रहे थे, पहला औसत ले रहे थे, फिर प्लस माइनस कर रहे थे कुल व्यक्ति गुणा औसत वृद्धि। ये कब था, जब इसके अंदर नया एक व्यक्ति शामिल हो रहा था। अब क्या है, नया व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, एक गया दूसरा आया। तो देखो जो हटाया गया व्यक्ति है वो ध्यान में रख लो, हटाया गया व्यक्ति है, जो व्यक्ति हटाया गया है उसका भार यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। और प्लस माइनस आपको कमी हो तो कमी, वृद्धि हो तो वृद्धि, ठीक है। कमी हो तो माइनस कर देना, वृद्धि हो तो प्लस कर देना, और गुणा में संख्या, ये सूत्र रहता है। अब जो हटाया गया व्यक्ति है वो कितने किलो का है, 40 किलो का। 13 व्यक्तियों के एक समूह में से 40 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाया गया, ठीक है। तो हटाया गया व्यक्ति 40 किलो का, वृद्धि हुई है ये बोल रहा है तो प्लस कर देना। और वृद्धि हुई कितनी है, 2 किलोग्राम की, कितने की, 2 किलोग्राम की, तो 2। और गुणा में आपको क्या लिखना है, संख्या। संख्या कितनी है, टोटल व्यक्ति थे हमारे पास 13, कितने थे 13, ठीक है, बस इतनी सी बात थी। 40 + 13 दूनी 26, 40 में 26 जोड़ेंगे 66 kg, 66 kg। देखो सूत्र में क्या चेंजेस था, यहाँ पे नए व्यक्ति का आपको औसत भार ज्ञात करना था। ये कब की बात थी, जब आपको एक व्यक्ति उसमें बढ़ गया था, कप्तान बढ़ गया था ना, तब आपको क्या करना था, जो पहला औसत दे रखा था उसमें वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस, कुल व्यक्ति और उनको औसत वृद्धि से गुणा कर देना, ठीक है, ऐसा था। अब क्या किया, व्यक्ति एक गया दूसरा आया, तो क्या करना है, हटाया गया भार आपको लिखना है। मतलब जो व्यक्ति गया है वो कितने का है, 40 किलो का, ठीक है। फिर वृद्धि हुई है तो प्लस कर देना, और कितने की हुई है, 2 किलोग्राम की, तो 2। और संख्या कितनी है, टोटल लोग कितने हैं 13, तो 13 से क्या कर दिया गुणा, 13 दूनी 26 + 40 66। ये सूत्र आपको 2-3 बार भी अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सूत्र आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप फटाफट क्वेश्चन को कर पाओगे। 66 है क्या यहाँ ऑप्शन में, बिल्कुल है, बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है अभी, इजीली कर सकते हैं हम, एक एक टॉपिक भी अगर क्लियर करें तो वो भी हो सकता है। 15 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। 15 छात्र हैं, औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। 6 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो मैंने एक क्लास पहले भी बनाई थी और उसमें मैंने बेसिक से सारे सवाल बताए हुए हैं। अगर जो स्टूडेंट ट्रिक नहीं पसंद करते हैं तो वो बेसिक वाली क्लास भी देख सकते हैं। एक क्लास मैं और भी लेके आऊँगी जिसमें मैं वापस बेसिक से बताऊँगी। अभी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ट्रिक से करवाओ, हमें फास्ट करवाओ, इसलिए जो है ये क्लास आपकी ट्रिक से चल रही है ज़्यादातर, ठीक है। बेसिक वाली क्लास में एक बार करवा चुकी हूँ पहले भी औसत की, और एक बार और भी मैं करवाने वाली हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं जो बेसिक से करना चाहते हैं।
चलो अब ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी। नए छात्र हैं कितने, 6, मतलब 6 नए छात्रों की आपको औसत आयु ज्ञात करनी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वही करना है आपको, पहला औसत, क्या करना है, पहला औसत। अब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे। टोटल लोग करते हैं, प्लस में हम क्या करते हैं, कुल व्यक्ति करते हैं ना, कुल व्यक्ति, और गुणा गुणा करते हैं उसको किससे, जो वृद्धि हुई है तो वृद्धि से, कमी हुई है तो कमी से, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, नए छात्र। अगर एक ही छात्र होता तो हमें बटे में कुछ भी नहीं लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे छात्रों की संख्या जो है बढ़ गई है तो हमें यहाँ पे बटे में नए छात्र लेना पड़ेगा, नए छात्र, ठीक है, नए छात्र। चलो पहला औसत कितना है, देखो एक बार, पहला औसत 25 है, पहला औसत कितना है 25, प्लस का प्लस, कुल व्यक्ति कितने हैं 15, तो ये 6 नए आ गए, कितने हो गए 21, कितने हो गए 21, ठीक है। और वृद्धि कितने की हुई, इनटू में क्या था, वृद्धि थी ना, वृद्धि कितने की हुई 2 की, बटे में नए छात्र कितने आए हैं 6 आए हैं, ये देखो नए छात्र कितने आए हैं 6 आए हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, बिल्कुल बस गुणा कर लो, 15 प्लस 21 दूनी 42 बटे 6। अब क्या कर दो, एलसीएम ले लो इनका, और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना, या डायरेक्ट भी कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 साते 42, 15 और 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, 1 मिनट, ये 15 नहीं है, ये है 25, देखो 25 वर्ष है ना औसत, ये 15 मैंने शायद ये लिख दिया यहाँ पे, इनका नंबर लिख दिया और आपने बताया नहीं, 25 है ये यहाँ पे, तो यहाँ इसको 25 कर लो, 25 कर लो। अब 25 और 7 को जोड़ते हैं, 25 और 7 को जोड़ते हैं तो 32, 32 आ जाता है, ध्यान रखा करो, बिल्कुल काफ़ी सारे स्टूडेंट का सही है। तो यहाँ पे 32 ईयर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार सूत्र नोट कर लेंगे, पहला औसत प्लस कुल व्यक्ति गुणा वृद्धि और बटे में नए छात्र, ठीक है, ये आपका सूत्र रहेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 परिणामों का औसत 25 है, यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 27 हो और अंतिम 5 परिणामों का औसत 30 हो तो पांचवा परिणाम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ इस तरह का, क्या करना, सबसे पहले तो 9 परिणाम है, औसत 25 है, तो 9 गुणा 25 कितना योग आए यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। फिर प्रथम 5 परिणामों के लिए ज्ञात कर लेना, 5 गुणा औसत कितना है 27 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में अंतिम 5 परिणामों का औसत कितना है 30, तो 5 गुणा 30 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब ये प्रथम 5 और अंतिम 5 यहाँ पे जो 2 आए इन दोनों को जोड़ लेना और जोड़ के ये वाला माइनस कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, जो पांचवी संख्या होगी, पांचवा परिणाम जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता देती हूँ कितना आएगा, आंसर 60 आएगा और ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 50 प्रेक्षणों का औसत 38 निकाला गया, परंतु बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षण 49 के स्थान पर 99 पद ले लिया गया, मतलब लेना तो कितना था 49 और ले लिया कितना 99, तो प्रेक्षणों का सही औसत क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, सीधा एक सूत्र याद रखना है, जो भी पुराना औसत हो वो लिखो, पुराना औसत हो वो लिख दो, ठीक है, पुराना औसत लिख देना। फिर प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस किस लिए, बड़ी संख्या अगर आए तो प्लस और अगर वो छोटा रहे उनका अंतर तो माइनस। सही संख्या, सही संख्या क्या आनी थी, और माइनस गलत संख्या, मतलब ले ली क्या गलत संख्या, ठीक है। और बटे में जो कुल संख्या है
बटे में जो कुल संख्या कितनी थी वो। बस इस सूत्र के अंदर मान पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मान पुट करो इसके अंदर, पुराना औसत कितना है, 38 निकाला है ना, औसत कितना निकाला 38, तो 38 ठीक है, प्लस सही संख्या कितनी थी 49 लेनी थी, कितनी लेनी थी 49, माइनस गलत संख्या ले ली कितनी 99, तो माइनस 99 बटे कुल संख्या, कुल प्रेक्षण कितने हैं 50 है, कुल प्रेक्षण कितने हैं 50 है ठीक है। अब कितना हो गया ये 38, 49 में से 99 माइनस करते हैं, कितना आ जाता है यहाँ पे 50 आ जाता है, कितना आ जाता है 50, वो भी किसका माइनस का आएगा, तो यहाँ पे ये चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में 50 पहले से है, इसको काट लो, 38 माइनस 1 यानी कि 37 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। 37 राइट आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन राइट है। तो ये सूत्र यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, क्या है यहाँ पे है गलत संख्या, तो ये सूत्र करना है, पुराना औसत लिखना है, फिर प्लस माइनस चिन्ह क्या है जो भी यहाँ पे आए अपने आप आ जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पे मत भी लिखो, माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी अपने आप चिन्ह आ जाएगा ठीक है। सही संख्या फिर माइनस गलत संख्या बटे कुल संख्या ठीक है, ये आपका यहाँ पे सूत्र रहता है। तो इससे ये राइट आंसर आपका आ गया 37, डी ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 25 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी क्वेश्चन में ऐसे बोले कि प्रत्येक संख्या के साथ कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है और नए औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब आपको जो काम करने को यहाँ पे बोला जाए प्रत्येक संख्या के साथ, वो औसत के साथ कर दो और आपका राइट आंसर आ जाएगा। औसत कितना है 15, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है 5, तो 15 + 20, नया औसत कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है। अगर आपको गुणा करने को बोला जाए तो गुणा कर दो, भाग करने को बोला जाए तो भाग कर दो, औसत के साथ कर दो जो प्रत्येक संख्या में काम करने को आपको बोला जाए। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 20 परिणामों का औसत 14 है, यदि प्रत्येक परिणाम को 3 से गुणा किया जाए तो परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कहा आपको कि प्रत्येक परिणाम के साथ जो भी काम करना हो वो औसत के साथ कर दो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करना है, तो 14 को जो कि औसत है 14 को 3 से गुणा कर दो, 14 गुणा 3, राइट आंसर क्या आ जाएगा 42। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है, इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। एक महिला है, यहाँ लिख लो, ये महिला है और ये उसकी क्या है पुत्री है, ये क्या है पुत्री। औसत आयु इनकी कितनी है 16 वर्ष, कितनी है 16 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है, 7:1 है, तो महिला की आयु कितनी है आपको ज्ञात करना है ठीक है। पहले तो इनके अनुपातों का योग ज्ञात कर लो, अनुपातों का योग 7 + 1 कितना हो गया 8, अनुपातों का योग हो गया ये ठीक है। महिला की आयु का अनुपात कितना है 7 है, अनुपातों का योग कितना है 8, तो 7/8। और यहाँ पे देखो टोटल आपको योग निकाल लेना है, टोटल योग महिला और पुत्री संख्या कितनी हो गई, महिला और पुत्री, एक महिला एक पुत्री संख्या कितनी हो गई 2। औसत यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको 16। योग निकाल सकते हो आप इनकी आयु का, योग का सूत्र होता है औसत गुणा संख्या, 16 × 2 कितना हो जाता है 32, कितना हो जाता है 32। तो यहाँ पे योग से गुणा करते हैं आपको पता ही है, तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 7 को 4 से गुणा कर लो, 7 चौके 28, मतलब महिला जो है वो 28 वर्ष की है। महिला कितने वर्ष की है 28 वर्ष की है ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा आ गया बी ऑप्शन, क्या आ गया बी ऑप्शन ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, वही सूत्र, एक मतलब पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ो। लास्ट संख्या कौन सी होगी यहाँ पे? 100 से जस्ट पहले वाली विषम संख्या, तो 99 99/2, 99 प्लस 1 100/2 कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। कहाँ है? बी ऑप्शन राइट है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो तो उनका औसत वजन क्या होगा? ठीक है, अब देखो ये किस तरह से दिया हुआ है, इसमें कुछ भी हम ट्रिक नहीं लगा पा रहे, अलग अलग यहाँ पे सीरीज बन रही है, तो क्या करो, इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ लो, और हमें संख्या पता है कितनी है, 9 आम है, इन सभी को जोड़ के 9 का भाग दे दो, सबको जोड़ोगे आपके पास आएगा 531। संख्या कितनी है? 9। राशियों का योग हो गया, राशियों की संख्या ही आपके पास है, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 531 में 9 का भाग दे दो, 59। आंसर आ जाएगा आपका कहाँ पे है? डी ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 परिणामों का औसत 46 है। ठीक है, 3 परिणामों का औसत 46 है, योग कर लो, 3 गुणा 46, योग कितना आ जाएगा? 138। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखो, पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तो योग कितना आ गया? 50। योग कितना आ गया? 50। ठीक है, अब तीसरा परिणाम आपको ज्ञात करना है, तो क्या करो, पहले 2 परिणामों का औसत आपको 25 पता चल चुका। ठीक है, तीसरा परिणाम आपसे ये पूछ रहा है, तो 138 तीनों का आ चुका आपके पास योग, और ये 50 आपके पास 2 परिणामों का योग आ चुका। तीसरे का कैसे निकालेंगे? इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे जल्दी से बता दो। बिल्कुल 88, हाँ 88 आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपके पास राइट है। 3 परिणामों का योग निकाल लिया 138, 2 परिणामों का योग निकाल लिया 50, तीसरे का पूछ रहा है, घटा दो, 88 आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? राइट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत कितना है? 25। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इन अनुपातों का योग कर लो, 4, 5 और 6 अनुपातों का योग करोगे, कितना आ जाएगा? अनुपातों का योग यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, तो योग आपके पास यहाँ पे कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या 6 वाली होगी, क्योंकि अनुपात बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो 6 बटे योग कितना है अनुपातों का? 15, गुणा, गुणा में यहाँ क्या आएगा? योग आएगा। योग कैसे निकालेंगे? औसत है कितना? 25, संख्याएं कितनी हैं? 3, 25 को 3 से गुणा किया 75, तो यहाँ लिख लो 75। काट लो इसको, 15 5 75 और 5 6 के 30, 30 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी लड़की की आयु ज्ञात करो। जैसे अभी अभी जो सवाल करवाया है, सेम उसी तरह का ये सवाल है आपके सामने। 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 20, तो 3 गुणा 20, यहाँ पे योग कितना हो गया आपके पास? 60। योग कितना आ गया इनकी आयु का आपके पास? 60 आ गया। सबसे छोटी लड़की की पूछ रहा है आपको, तो पहले इनके अनुपातों का योग निकाल लो, अनुपातों का योग यहाँ पे लिख लो, कितना हो जाएगा? 3, 5 और 7, इनको जोड़ लो, 15। कितना हो गया? 15 आ गया इनके अनुपातों का योग। सबसे छोटी लड़की का देखना है आपको, तो सबसे छोटा अनुपात कितना है? 3। ठीक है, 3 बटे में अनुपातों का योग 15 और गुणा में कुल संख्या कितनी है? कुल योग 60। कुल योग कितना हो गया? 60। काट लो, 15 चौके 60 और 4 तिये 12। सबसे छोटी लड़की है वो 12 वर्ष की होगी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट हो जाता है। वैसा ही क्वेश्चन था जैसा अभी किया था आपने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है।
यदि उनके कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत 10% बढ़ जाता है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करो। औसत वृद्धि आपको निकालनी, क्या निकालनी है? औसत वृद्धि निकालनी है आपको, ठीक है। और कप्तान की आयु देखनी है। औसत वृद्धि निकालने का एक तरीका होता है सबसे अच्छा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि औसत वृद्धि निकाल क्यों रहे हैं। औसत वृद्धि इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको एक सूत्र मैंने बताया था कि जब भी कोई नए व्यक्ति की आयु आपको ज्ञात करनी हो तो हमारे पास एक सूत्र था। पहले मैं आपको वो सूत्र लिख देती हूँ। नए व्यक्ति की आयु जब आपको ज्ञात करनी थी, अब वजन जो भी है जो ज्ञात करना था आपको, उसका सूत्र आपके पास था पहला औसत। पहला औसत, ठीक है। उसमें हम प्लस माइनस करते थे। क्या प्लस माइनस करते थे? कुल व्यक्ति और गुणा में औसत वृद्धि या कमी जो भी होती थी। ये सूत्र था ना आपके पास। अब इसमें हमको क्या चाहिए थी? औसत वृद्धि, ये हमको चाहिए थी। ये हमें दी हुई नहीं है, कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखो ये दिया हुआ है कि 10% बढ़ जाती है आयु। क्या है? औसत आयु 10% बढ़ जाती है। देखो पहले औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष। पहले कितनी थी? 20 वर्ष। 10% बढ़ जाती है तो इसका 10% निकाल लेंगे। इसका 10% निकाल लो। कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2, यानी कि 2 वर्ष बढ़ गई। कितने? 2 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे नए व्यक्ति का मिल जाएगा आराम से। पहला औसत कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष, तो 20। वृद्धि हो रही है तो प्लस। कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति 11 तो खिलाड़ी थे और एक कप्तान, 12 हो गए, तो 12 गुणा औसत वृद्धि कितने की हुई है? 2 वर्ष की। 2 वर्ष ही निकाला था अभी आपने, तो 2 बराबर 20 प्लस 12 दूनी 24। इनको आपस में जोड़ लो, 44 वर्ष। कितना आ गया? 44 वर्ष, ठीक है। मिल रहा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो थोड़ा हार्ड लेवल का देना चाहे तो इस तरह का भी दे सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनके उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। माँ की उम्र बताओ। इस तरह का क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। चलो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। नए व्यक्ति की जब भी आपको औसत आयु या कुछ निकालना हो, भार निकालना हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पहला औसत लिखना है। पहला औसत, एक बार दोबारा मैं सूत्र आपको बता देती हूँ। पहला औसत लिखोगे, वृद्धि हुई है तो प्लस कर लेना, कमी हुई है तो माइनस कर लेना। कुल व्यक्ति और उसको गुणा कर देना किससे? औसत वृद्धि से। औसत वृद्धि हुई है तो वृद्धि, कमी हुई है तो कमी। ये सूत्र ध्यान में रख लेना, इससे फटाफट सवाल हो जाता है आपका, ठीक है। फटाफट, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे पहला औसत कितना दिया हुआ है? पहला औसत दिया हुआ है 12 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 वर्ष प्लस कुल व्यक्ति 4 भाई थे, एक उनकी मम्मी थी, 5। तो यहाँ पे कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे? 5 गुणा में औसत वृद्धि, बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 5 वर्ष की। तो गुणा में यहाँ क्या आ जाएगा? 5। बस छोटी सी बात थी, कुछ नहीं था। 12 प्लस 25, 12 और 25 कितने हो जाते हैं? 37 वर्ष। मतलब क्या पूछा था? माँ की उम्र बताइए, तो 37 वर्ष आ चुकी है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बस ये एक सूत्र याद रख लेना है, ये नोट कर लो। जब भी नए व्यक्ति का भार, आयु आपको पूछी जाए तो क्या करना है? पहला औसत लिखना है, वृद्धि हो तो प्लस लिखना है, कमी हो तो माइनस लिखना है। कुल व्यक्ति गुणा औसत वृद्धि या कमी जो भी दिया है, ये इस तरह से एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 वर्ष है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत जो है 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो इसमें ग्राम में आ गया है तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए, इसलिए मैं ये और करवा देती हूँ। इसमें भी नए व्यक्ति का आपको पूछा है, वही सूत्र 2-3 बार लिखो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहला औसत, ठीक है। प्लस माइनस जो भी है, वृद्धि है तो वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पे बढ़ रहा है तो वृद्धि, प्लस क्या था? कुल
व्यक्ति और गुणा में औसत वृद्धि, कुल व्यक्ति गुणा में औसत वृद्धि। ये सूत्र था आपका, बार बार लिख लेना, याद हो जाएगा। पहला औसत कितना दिया हुआ है? पहला औसत देखो, ये दिया हुआ है यहाँ पे 35। कितना दिया हुआ है? 35। और विद्यार्थियों की संख्या 24 और एक शिक्षक सम्मिलित कर लिया तो 25। तो औसत तो कितना था पहला? 35। ठीक है, लिख लिया। प्लस संख्या कितनी हो गई? 24 और एक 25, क्योंकि 24 विद्यार्थी थे और एक उनका टीचर हो गया 25। गुणा औसत वृद्धि। वृद्धि ये क्या कह रहा है? 400 ग्राम बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 400 ग्राम। तो इसको इस तरह से लिख लो, 400 ग्राम को 0.400 ताकि केजी में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया आपने। अब चलो आगे जल्दी से करते हैं। 35, इसको अब आपको मल्टीप्लाई करवाना है। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई इसको कराओगे तो 25 चौके 100 और 2 जीरो ये और थी आपके पास। अब देखो 1, 2 और 3 संख्या के बाद में आपको क्या लगा लेना है यहाँ पे? पॉइंट। तो 1, 2 और 3 संख्या के बाद में मैं यहाँ पॉइंट लगाती हूँ। तो 35 प्लस 10 कितना हो जाता है? 45 केजी। कितना हो जाता है? 45 केजी। मिल रहा है क्या? सी ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो जब भी अगर ग्राम में दिया हुआ हो तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। वही सूत्र, पहला औसत कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ रहा है तो प्लस, बढ़ रहा है तो प्लस। अब खिलाड़ी कितने हो गए? 12 और एक कप्तान 13। ठीक है, गुणा में औसत आयु 1 वर्ष ही बढ़ रही है तो 1। तो 13 और 1 को 1 से गुणा करते हैं 13 ही होते हैं। 25 में जोड़ देंगे जल्दी से। 13 और 25 कितना हो जाता है? 38। 13 और 25 38। 38 यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है आपका, बी ऑप्शन राइट है। इस बार मैंने सूत्र नहीं लिखा है क्योंकि सूत्र आपको बहुत बार मैं लिखवा चुकी हूँ, याद हो जाना चाहिए था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, समझ गए ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? 15वीं पारी के बाद पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 76 रन बनाया, 15वीं पारी में, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? 2 वर्ष बढ़ गया। अब 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए सबसे पहले तो पहली पारी का औसत निकाल लो। क्या निकाल लो? पहली पारी का औसत। पहली पारी का औसत कैसे निकालेंगे बताइए? देखो वही नए कुल रन, जो भी हो नए कुल रन, ठीक है, माइनस नए कुल रन माइनस दूसरी पारी है उसमें जो वृद्धि हुई है उसको गुणा कर देंगे तो पहली पारी का औसत आ जाएगा ना। तो जल्दी से, दूसरी पारी गुणा में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि नए कुल रन में से दूसरी पारी और वृद्धि को गुणा करके जो इनका योग आता है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास पहली पारी का औसत आ जाएगा। करो जल्दी से। नए कुल रन आपको कितने मिले हैं? यहाँ पे 76 रन बनाए थे उसने, 76 माइनस दूसरी पारी। दूसरी पारी कौन सी है? यहाँ पे 15वीं पारी की बात कर रहा है ये। कितनी पारी की? 15वीं, तो 15। वृद्धि कितने की हुई? 2 की। ठीक है, 76 माइनस 15 दूनी 30। 76 में से 30 माइनस करेंगे 46। मतलब पहली पारी जितनी रही है, पहली जितनी पारी रही है उनका औसत कितना है? 46 है। ठीक है, 15 से पहले जितनी पारी रही है उनका औसत कितना है? 46 है। अब औसत 2 बढ़ गया 15वीं पारी के बाद में, तो 46 प्लस 2 कितना हो गया? 48 हो गया। 15वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया? 48। यही आपसे पूछा था, बी ऑप्शन राइट है। क्या करना है? जब भी आपको ऐसा सवाल आए, बोले कि एक बल्लेबाज खेल रहा है और कोई भी पारी दे दे, जैसे 15वीं पारी दे दी यहाँ पे कि 15वीं पारी में उसने 76 रन बना दिए और जो उसका औसत स्कोर चल रहा था उससे उसका औसत स्कोर क्या हो गया? 2 रन बढ़ गया। ठीक है,
और अब 15वीं पारी के बाद जो है उसका औसत स्कोर याद करना है आपको। तो 15वीं से पहली पारी तक जितना औसत रहे आपका, मतलब 14वीं पारी तक जो औसत रहे वो आपको निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? नए कुल रन कितने? 76, इसमें से माइनस कर दो क्या, जो दूसरी पारी, दूसरी का मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि जो आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है, और वर्दी कितने की हो रही है? 2 की हो रही है। तो 15 दूनी 30 हो गया, इसमें माइनस कर दिया, 46 आ गया आपका 15वीं पारी से पहले तक का औसत आ गया। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि 15वीं पारी से पहले तक का औसत क्या रहा, तो 46 राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन आपको क्या पूछा है? 15वीं पारी के बाद तक का औसत। तो 15वीं में 2 और बढ़ गया, तो 46 में 2 और बढ़ा दो, 48। 48 आपका राइट आंसर आ गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा हार्ड लेवल देना चाहे तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या करना? पहला औसत लिखना। पहला औसत कितना है? 12। पहला औसत 12 प्लस टोटल व्यक्ति कितने? 20, तो लड़के थे और एक अध्यापक 21, ठीक है, गुणा में औसत आयु कितनी बढ़ी? 1 वर्ष बढ़ी, गुणा में 1 वर्ष बढ़ी। तो 12 प्लस 21, 12 और 21 33, ठीक है। चलो ये भी करवा दिया, हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिए, तो भी चलो ये वापस करवा दिया है। बट अब जब सेम तरह के क्वेश्चन हो तो वो आप खुद कर लिया करो ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। क्रिकेट खिलाड़ी है, 10 पारियों के रनों का औसत कितना है? 32 है, ठीक है। इसका योग आप ज्ञात कर सकते हो, 320 होगा। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? मतलब जो 10 के बाद में जो पारी है उसमें वो कितने रन बनाए, रन पूछा आपको, कितने रन बनाए ताकि औसत जो है वो 4 बढ़ जाए, ठीक है। अभी औसत कितना था? 32 था, और अब औसत क्या बढ़ा देना है? 4 और बढ़ा देना है। इसके लिए रन कितने बनाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरीके से होता है, नई पारी के रन की संख्या। नई पारी के रन की संख्या आपको पूछी है, नई पारी के रन की संख्या, ये तो पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही पूछा है। इसका डायरेक्ट सूत्र भी होता है, पहला जो औसत दिया हुआ है वो बढ़ाया है ना, यहाँ पे औसत बढ़ा है 4, बढ़ा है तो वृद्धि हुई है तो प्लस कर देना है, कमी हुई है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ प्लस कर रही हूँ मैं, कुल रन और गुणा में औसत वृद्धि हम करते ही हैं, औसत वृद्धि, ठीक है। पहला औसत कितना दिया हुआ था आपको? 32 दिया हुआ है, ये रहा साफ साफ 32, प्लस कुल रन आपको कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? अच्छा, रन लिख लिया क्या यहाँ पे? रन क्या, पारी दी हुई है ना आपको, पारी लिखनी है। क्या लिखनी है? पारी। कुल पारी, 10 पारी तो पहले थी और अगली पारी की बात कर रहा है, तो 10 और 1 कितनी हो गई? 11। 10 और 1 कितनी हो गई? 11। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो यहाँ पे आप सूत्र में लिख देना। पारी दी हुई तो पारी लिख दो, 11, ठीक है। औसत वृद्धि कितने की हो रही है? 4 की, तो 4, ठीक है। क्या आ गया? 32, 11 को 4 से गुणा किया, 44, 32 और 44 आपस में जोड़ दो, कितने हो गए? 76। कितने हो गए? 76, 76। ये ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ए ऑप्शन में मिल रहा है आपको। कैसे किया? देखो, नई पारी के रन की संख्या आपको पूछी थी, क्या सूत्र लगाया? पहला औसत प्लस में कुल पारी की बात करना है हम, तो कुल पारी, 10 पारी पहले की, अगली पारी की ये बात कर रहा है, तो 10 और 1 कितनी हो जाएगी? 11। कुल पारी कितनी हो गई? 11, गुणा औसत वृद्धि कितनी की है? क्या कह रहा है ये? 4 अधिक हो जाएगी, तो औसत वृद्धि 4 की, 11 चौके 44, और औसत पहले वाला कितना था? 32। 32 और 44 76, मतलब नई पारी के रन की संख्या कितनी हो गई? 76, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत उम्र 25 वर्ष है। 25 विद्यार्थियों की औसत उम्र भी कितनी है? 25 वर्ष है।
यदि अध्यापक की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की उम्र क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिया है। राइट आंसर बता देती हैं यहाँ पे आपका 51 होना चाहिए। देख लेना आप लोग ये करके, नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था में 20 कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 1500 रुपये है, ठीक है। यदि इसमें मैनेजर का वेतन भी जोड़ लिया जाए तो औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर का मासिक वेतन कितना हुआ? ये भी वही है, वही क्वेश्चन। पहला औसत लिखो 1500, ठीक है। अब बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस लिख दो, कमी हो रही है तो माइनस, ठीक है। वृद्धि हो रही है प्लस लिख दिया। कुल व्यक्ति 20 और 1 कितने हो गए? 21। मैनेजर का कितनी हो रही है वृद्धि? 100 की, तो गुणा 100। 1500 प्लस 2100 कितना हो गया? 3600। वही क्वेश्चन है, बार बार सेम क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इसलिए आपको दिए हुए हैं, ये आप कर लिया तो ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है वो आपको बतानी है। देखो 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इनका योग कर लो। 27 को 5 से गुणा कर लो, 5 7 35 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 11 12 13, ठीक है। 135 इनका योग आ जाएगा। 135 क्या आ जाएगा? योग 5 संख्याओं का। एक संख्या निकाल दी तो औसत कितना हो गया? 25। संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी हो गई? 4, और औसत कितना हो गया? 25। तो 25 चौके 100, योग कितना आ गया? 100। संख्या पूछी है तो 135 में से 100 घटा दो, कितना आ गया? 35। मतलब वो संख्या कौन सी थी? 35 थी जो निकाली गई, ठीक है। ऑप्शन में मिल रहा है क्या? एक बार चेक करो। बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, जो वो डायरेक्ट भी कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। देखो मैं बेसिक से करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को, आप चाहो तो जो ट्रिक आपको पहले बताई हुई है उससे भी कर सकती है, ठीक है। मैं बेसिक से बता रही हूँ आपको। देखो पहले कितनी? 14 छात्राएं और एक शिक्षिका, टोटल कितनी? 15 लोग हो गए। 15 लोगों का औसत भी कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो योग कितना हो जाएगा? राशियों का योग कैसे निकालते हैं? संख्या को और औसत को गुणा करते हैं, तो योग आता है 15 और 15 गुणा करेंगे 225। ये योग आ गया उनका, ठीक है। अब क्या शिक्षिका को हटा दिया, मतलब टोटल कितने लोग बचे? 14 ही लोग बचे हैं। और जो औसत था, औसत कितना था? पहले 15 था, उसमें 1 की कमी हो गई, यानी औसत भी कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14 और 14 को गुणा करेंगे 196। शिक्षिका की आयु पूछी है तो शिक्षिका सम्मिलित थी तब योग इतना था, शिक्षिका नहीं सम्मिलित तो योग इतना है। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 29। कितना आ जाएगा? 29। 29 वर्ष की आपकी शिक्षिका होगी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया, ठीक है। तो बेसिक से एकदम इजी तरीका है, ऐसे भी आप सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा केजी बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो छोटी सी ट्रिक है, वही नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करना है। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करना है ना, तो वही पहले निकाले गए व्यक्ति का भार देखो। जब नए का ज्ञात करना हो तो ये सूत्र है। सबसे पहले निकाले गए विद्यार्थी का भार लिखो, विद्यार्थी का भार लिखो, ठीक है। प्लस में जो वृद्धि हुई है तो वृद्धि लिखो, और जो संख्या रही, जो क्या रही? संख्या रही, उसको गुणा कर दो। संख्या रही उसको क्या कर दो? गुणा कर दो, ठीक है। निकाले गए व्यक्ति का भार कितना बता रहा है ये? 50। निकाले गए व्यक्ति का भार कितना है? 50 केजी का। प्लस वृद्धि कितने की हो रही है? आधा केजी की। 1/2 आधा केजी लिख दिया। संख्या टोटल कितनी है? संख्या भी कितनी है? 50 और भार भी कितना था? 50। तो 50 इसको काट लो। 50 प्लस 25 कितना हो गया?
75 कितना हो गया 75, ऑप्शन में मिल रहा है, एक बार चेक करो। बिल्कुल 75 kg, मतलब नया वाला जो विद्यार्थी आया उसका भार कितना है 75 kg का है वो, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। 3-4 क्वेश्चन और रहे हैं शायद, 1 घंटे से ज़्यादा ही शायद आपकी क्लास हो चुकी है, तो लेकिन जो औसत का चैप्टर है वो पूरा आपका फिनिश हो जाएगा इसके अंदर, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब 60 kg भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाए तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। नए व्यक्ति का भार सेम जो ऊपर किया है वैसा ही क्वेश्चन है, सेम एकदम वैसा ही। राइट आंसर यहाँ पे आएगा आपका 85, करके देख लेना, सेम यही सूत्र इसी से निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित कर दिए जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी, ठीक है। ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखो 15 लड़कों की औसत आयु 11, 9 लड़कों की औसत आयु 5। एक सूत्र बताया था ना आपको, कौन सा, A×N1 + B×N2 बटे A + B, यही हो गया ना। 15 गुणा 11, 15 गुणा 11, 15 की औसत आयु 11 प्लस 9 की कितनी थी, सॉरी 5 लड़के हैं क्या, तो 5 लड़कों की कितनी हो गई, 5 लड़कों की कितनी हो गई 9, ठीक है, बटे में A + B, 15 + 5, 15 + 5, यहाँ 15 लड़के हैं, यहाँ 5 लड़के, तो 15 + 5 इस सूत्र से इजीली कर सकते हो। 2 सेकंड लगेंगे आपको। 15 को 11 से गुणा करवा लो, जल्दी से कितने होते हैं, 165 होता है क्या, तो 5 नहीं में 45 बटे 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए। 165 और 45 को जोड़ो, कितना आता है, 210 आता है क्या, बटे में 20, इसको काट लो, 2 का भाग दे दो, 10.5 वर्ष, 10.5 वर्ष। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका मिल गया, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बेसिक से भी कर सकते हो डायरेक्ट, पहले 15 लड़कों की औसत आयु 11 है, इनका योग कर लो 15 गुणा 11, फिर 9 का कर लो, 9 गुणा 5 योग आ जाएगा इनका, और फिर इनकी औसत आयु निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 परिणामों का औसत 20 है और 20 अन्य परिणामों का औसत 30 है। इन सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। 30 का 20 है, 20 का 30 है, इन सभी परिणामों को औसत ज्ञात करो। सेम ये जो सूत्र है इसी से होगा, सेम इसी सूत्र से होगा, 24 आएगा यहाँ पे राइट आंसर, और ये आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला ले लें तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। सेम ये इसी सूत्र से होगा, सेम इसी सूत्र से, ठीक है। राइट आंसर बता देती हूँ, कितना होगा आपका 11 होगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, यही करना है, 20 गुणा 12 प्लस 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 बटे में इनको जोड़ लो, 20 + 5 तोल कर लेना, इतना आ जाएगा ये ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 घंटे की लगभग आपकी क्लास रही है, औसत एवरेज की लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की गई है। और कोई आपको अगर डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यस, तरुणा डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि क्लास के जो नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम पे मिल जाए। ऐप भी डाउनलोड कर लेना, और ऐप पसंद आए तो 5 स्टार की आप रेटिंग भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक जरूर मंगवाएं, ऐप से मंगवा सकते हैं, ईजी रहेगा। जय हिंद।